भक्तमाल गाथा, ये 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 भक्तमाल गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ये है भक्तमाल गाथा, भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। बन गए तुलसीदास भक्त। परंतु यदि साध्य ही बहुत बड़ा हो तो उसे साधने के लिए साधक की पूरी आयु भी छोटी पड़ जाती है। पुत्र तुलसी, यह हनुमंत टीला का वह आश्रम है जहां भार्गव ने हमारे रहने की अच्छी व्यवस्था की है। यह आश्रम ही अब तुम्हारा निवास स्थान और गुरुकुल है। श्री गणेशाय नमः। आज तुम्हारी शिक्षा का प्रथम दिवस है। सर्वप्रथम हम वर्णमाला और व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात शिष्य बढ़ाए सर्वथा गुरुवर का सम्मान, गुरु का संरक्षण मिले तो जीवन बने महान। तुलसी सीखे व्याकरण सदा लगा कर ध्यान, मिलने लगा है नित्य ही भांति भांति का ज्ञान। पुत्र, वर्णमाला के पश्चात अब हमें व्याकरण पढ़ना होगा। शब्द और अक्षर का कैसे प्रयोग करना है, इस हेतु हमें अब अष्टाध्यायी का अध्ययन करना होगा। अष्टाध्यायी? हाँ पुत्र, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा 2000 वर्ष पूर्व रचित अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शिव सूत्र, 2000 धातु पाठ, 261 गण पाठ, इस प्रकार कुल मिलाकर 4000 व्याकरण सूत्र हैं। मूल शब्द, स्वर, प्रत्यय, द्वितीय, संधि, अगम, लोप, गुणवृद्धि, इस प्रकार के व्याकरण सूत्रों को कंठस्थ करने के पश्चात ही तुम भाषा विज्ञान का अध्ययन करने के योग्य बन जाओगे। ठीक है गुरुदेव, मैं इन सभी सूत्रों को अति शीघ्र कंठस्थ करने का प्रयास करूंगा। तथास्तु। सदाचार के साथ ही शिक्षा मिली विशेष, कर्तव्यों का भी उसे भली भांति है भान। शिष्य बढ़ाए सर्वथा गुरुवर का सम्मान, गुरु का संरक्षण मिले तो जीवन बने महान।
हिमप तान्तातमा भास्कर प्रभृतीनि च संज्ञा। अद्भुत! इस बालक ने तो सभी सूत्रों को कंठस्थ कर लिया है। उत्तम, अति उत्तम पुत्र। अब तुम भाषा विज्ञान के अध्ययन करने के योग्य हो गए। अब हमें महर्षि पतंजलि द्वारा रचित भाषा विज्ञान महाभाष्य का अध्ययन करना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र, यहां आओ, बैठो। पुत्र तुलसी, तुम बहुत मेधावी और प्रतिभावान बालक हो। व्याकरण सूत्रों को अति शीघ्र कंठस्थ कर लिया। आपने भी तो इतनी भली बात ही मुझे सिखाया गुरुदेव। पिछले 10 माह से तुम मेरे साथ हो, परंतु कभी भी अपने बीते हुए जीवन के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे स्वयं अपने बारे में कुछ अधिक नहीं पता गुरुदेव, किंतु जितना सुना और जाना है वो मेरी चुनिया माँ और हरिपुर के ग्राम वासियों ने बताया है। पुत्र, जितना ज्ञात है वही बताओ। जी गुरुदेव, जो मैंने सुना और जाना है मैं आपको वो बता देता हूँ। अवश्य पुत्र, इससे एक गुरु को शिष्य के मनोदशा को समझने में सहायता होगी, जिससे मैं तुम्हारा उचित मार्गदर्शन कर सकूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं जन्म से अनाथ नहीं था कि जब कहने लगे तुलसी स्वयं की ही कथा, ये एक बालक की करुणा से भरी बेबस व्यथा, कि जिसको जन्म से ही घर पड़ा था त्यागना, अंधेरी रात में चुनिया का लेकर भागना, कि जिसने माँ का अपनी मुख नहीं देखा कभी, चिता की राख को भी देख पाया ना कभी, पिता ने जिसको ठुकराया भागा जान कर, उसे अपनी धर्म पत्नी का हंता मान कर, कि जिसने पाल कर उसको किया इतना बड़ा, उसी के मृत्यु का भी पाप बालक पर चढ़ा। अभागा मान कर फिर गांव से बाहर किया, न तन ढकने को कुछ न अन्न का कण भी दिया,
कि रो रो कर बिता दे अपनी रातें जाग कर। कोई दुर्भाग्य से जाता कहाँ है भाग कर। फिर एक माता ने आकर उसको जीवन दे दिया। उसी के हाथ से 2 वर्ष तक भोजन किया। गुरु ने आके फिर नन्ही सी उंगली थाम ली। दिशा परमात्मा ने जो दिखाई मान ली। जन्म से कांटे जिसके भाग्य में थे वो दिए। सुनी जब नरहरि ने ये कथा तो रो दिया। कहा तुलसी ने जब अब और ना कुछ भी पता। ये एक बालक की करुणा से भरी बेबस व्यथा। कि जब कहने लगे तुलसी स्वयं की ही कथा। पुत्र, पुत्र, तुम्हारी कथा तो हृदय को झकझोर देने वाली है। इतना निष्ठुर और निर्दयतापूर्ण बाल्य जीवन होने के उपरांत तुमने भगवान में आस्था बनाए रखी। तुमने उनकी भक्ति नहीं छोड़ी। सतत निरंतर राम नाम का जप करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और तुम्हें दीक्षित करने का निर्देश किया। नरहरिदास, हरिपुर ग्राम में रहने वाले एक अबोध बालक राम बोला को तुम्हें यह राम कथा का ज्ञान देना है। वह बालक अपने आप में इतना सक्षम है कि लोक कल्याण के लिए अकेला ही सारे संसार में इस राम कथा का प्रसार करेगा। तुम इतने परम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे कारण मेरे सौभाग्य के द्वार खुल गए। आज यहां तुम मेरे पास भगवान शिव जी के द्वारा दिए गए निर्देश के कारण हो। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है गुरुदेव। मैं स्वयं को अशुभ और अभागा मानता रहा, किंतु मुझे नहीं पता था कि स्वयं भगवान शंकर ही मेरे पालनकर्ता बनकर आएंगे। इतना ही नहीं पुत्र, जो महिला तुम्हारे लिए भोजन लाती रही, अपने बच्चे की भांति बड़े दुलार से अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराती रही, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि वह कौन है। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। मुझे तो सच में इस बात का भान नहीं था। यही तो प्रभु की माया है। किंतु गुरुदेव, मुझे भोजन कराने वाली माता कौन थी? पुत्र, वह साक्षात अन्नपूर्णा माता पार्वती हैं। एक और भगवान शिव तुम्हारे भविष्य के निर्माण के लिए पथ बना रहे थे और दूसरी ओर माता पार्वती स्वयं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती थी, अपने हाथों से तुम्हें भोजन खिलाती रही। तुम परम सौभाग्यशाली हो पुत्र,
माता अन्नपूर्णा भेष बदलकर मृत्युलोक में तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती थी। अपने बच्चे की भांति दुलार से वह तुम्हें अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराती थी। इतनी छोटी सी अवस्था में जो तुमने पा लिया वह ऋषियों और तपस्वियों को वर्षों कड़ी साधना और तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं होता। हे मां अन्नपूर्णा, आपकी सदा ही जय हो। मुझ अबोध बालक के कारण आपको मृत्यु लोक में वेश बदलकर आना पड़ा। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। पुत्र, गुरुदेव, मैं तो सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूँ। स्वयं शंकर भगवान और माता पार्वती ने मुझे माता पिता बनकर पाला है। भला मुझसे सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? अपने इस संपूर्ण जीवन में मैं शिवजी को अपना परम आराध्य मानूंगा और माता पार्वती मेरी मां है। मेरी मां उन्हीं के रूप में आई थी। अब से ये मेरा जीवन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मनुष्य का जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। जब समाज ने तुम्हें ठुकराया तो स्वयं भगवान ने तुम्हें अपनाया। यह तुम्हारा भाग्य था और तुम्हारे भाग्य के कारण स्वयं भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया। इस प्रकार हम दोनों के भाग्य का एक दूसरे से जुड़ना ही हमारा सौभाग्य बन गया। गुरुदेव, सबको समान भाग्य प्राप्त क्यों नहीं होता? भाग्य तो सबको एक समान ही प्राप्त होता है, परंतु मनुष्य तृष्णा की आकांक्षा में अंधा हो जाता है और वह दूसरों के भाग्य से अपने भाग्य का विभेद करने लगता है। क्या मनुष्य योनि में जन्म मिलना भाग्य नहीं है? किंतु मेरा जन्म तो मनुष्य के रूप में हुआ है, फिर सब कुछ समान क्यों नहीं? पुत्र, तो जन्म के पश्चात कर्मों के अनुसार भाग्य बनता रहता है। तो किसी व्यक्ति के आत्मीय जन उससे स्नेह नहीं रखते, परंतु वह संसार में नाम कमाता है, समाज उसे प्रेम करता है। भाग्य का एक रूप यह भी है। परंतु गुरुदेव, मेरा जीवन तो इतने अभावों में बीता है कि सुख की अनुभूति कभी भी नहीं हुई। सभी व्यक्तियों के जीवन में कुछ न कुछ अभाव होता है। जैसे किसी व्यक्ति के भाग्य में अथाह धन संपत्ति तो आती है, परंतु शारीरिक बीमारियों के कारण वह उसका उपभोग नहीं कर पाता। तो वहीं शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति धन की कमी का शोक मनाता है। क्या शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भाग्य नहीं है? मैं आपका कथन समझने का प्रयास कर रहा हूं गुरुदेव। आओ पुत्र, मैं तुम्हें सरलता से समझाता हूं। आओ।
वास्तव में सौभाग्य, प्रेम, धन, यश किसी न किसी रूप में सबके पास होता है। ईश्वर सभी को योग्यता और कर्मों के अनुसार भाग्य प्रदान करता है। मनुष्य अपने हिस्से में आए हुए भाग्य को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करे और उसी में संतुष्ट रहे। यही जीवन है। संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष ही परम सुख है। गुरुदेव, आपकी ये शिक्षा मैं सदैव याद रखूंगा और इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु संतोष के साथ जीवन का निर्वाह करूंगा। पुत्र, कल्पवास का समय आ गया है। कल्पवास में मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है। कल्पवास साधना और ध्यान के लिए सबसे योग्य समय होता है। कल्पवास मोक्षदायिनी कठिन साधना है। गुरुदेव, किंतु इस साधना में क्या करना होता है? मनुष्य को सर्वप्रथम इसमें पूर्ण नियंत्रण और संयमी होना आवश्यक है। कल्पवास करने वाले मनुष्य को 21 नियमों का पालन करना होता है। किंतु 21 नियम तो बहुत अधिक है गुरुदेव। हाँ पुत्र, किंतु इन्हीं 21 नियमों के पालन करने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस समय मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सीध, ये कल का है। आप सब लोगों ने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी की जब दीक्षा हुई। यहाँ एक दो चूक हो गई, वो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सीरियल हम इसलिए दिखा रहे हैं कि हम सनातन धर्म को जाने, सनातन धर्म को माने। तो इसमें दो चूक हुई है जो मैं बताना चाहूँगा। और दरअसल वो चूक इसलिए हुई, मैं उस समय वहाँ था नहीं, बाहर कार्यक्रम में गया हुआ था। और चूक ये हुई, एक तो ये है कि देखो शिक्षा भी इससे मिलती है। हमारे सनातनी नहीं जानते अपने धर्म को। बताओ, छोटी सी एक प्रक्रिया, हवन जब करते हैं तो ये उंगली टच नहीं करते और इस प्रकार से सीधे हाथ से आहुति देते, ना कि उल्टे हाथ से, ऐसा उल्टा करके नहीं, सीधा करके, और ये उंगली टच नहीं करते। इतनी भी जानकारी हमारे सनातनियों को नहीं है। सोचिए, ना तो इनके माता पिता ने आज तक बताया कि हवन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हवन किया जा रहा है, ये उंगली भी साथ में लगाई जा रही है और उल्टा हाथ करके आहुति दी जा रही है। यह है सनातनियों की कमजोरी। पहले उपरोहित हुआ करते थे, वो सब जानकारी देते थे। अब वो परंपराएं समाप्त होती जा रही है। अब कौन जानकारी देगा? अब देखिए, मैं थोड़े समय के लिए बाहर गया था कार्यक्रम में, और मेरे बाद जो शूटिंग हुई तो वहाँ गलत दिखाया। और दूसरी बात, यहाँ पर गायत्री मंत्र की दीक्षा तो हुई, लेकिन उसकी बिल्कुल विधान के अनुसार नहीं। कान में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, बाहर जोर से बोलते नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा दिखाया। वो सब इतने अनजान हैं। तीसरी गलती यहाँ ये हुई, जो मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ, वो ये कि यहाँ पर वैष्णव मंत्र की दीक्षा भी होती है। पहले गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई, उसके बाद राम मंत्र की दीक्षा गुरुदेव भगवान देते हैं कान में, लेकिन वो दृश्य भी यहाँ नहीं। तो थोड़ा सा चूक हुई। और जिन संत को मैंने वहाँ छोड़ा था कि ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, उनसे भी चूक हो गई। या तो थे नहीं, या उन्होंने लापरवाही वहाँ की है। तो इसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सनातन धर्म का विरोधी कोई भी ऐसी बात हम इसमें दिखाएं। और जब ये कभी बड़े प्लेटफार्म पे आएगा, बड़े चैनल पे आएगा, तो हम कट करके और दोबारा से शूट करके ठीक देंगे। क्योंकि इस सीरियल को सब देख रहे हैं, विद्वान भी देख रहे हैं, संत भी देख रहे हैं। तो उन सब से मैं क्षमा चाहूँगा कि हमारी चूक हुई है। और एक बात और, वो ये कल्पवास की सुबह चर्चा है। हमारी अधिकतर सनातनियों को नहीं पता है कल्पवास क्या है।
श्री नरहरिदास जी महाराज अपने होनहार शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी को कल्पवास की चर्चा कर रहे हैं। ये कल्पवास क्या है, ये किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता। और कल्पवास के लिए जा रहे हैं शुक्र क्षेत्र। अब ये कल्पवास क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ तीर्थों में विशेष जब पर्व लगते हैं, तो जब तक वो संयोग बनता है पर्व का, वो 1 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, मास का भी हो सकता है। तो जहां मासिक पर्व लगता है जिस तीर्थ में, तो 1 मास वहां पर क्षेत्र संन्यास लेके रहना होता है। इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना, क्षेत्र संन्यास लिया जाता है 1 मास तक का। इसी को कहते हैं कल्पवास। उसमें कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं, नैमित्तिक उपासना की जाती है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की उपासना, एक नैतिक उपासना और दूसरी नैमित्तिक उपासना। तो नित्य जो हम करते हैं रूटीन में, उसको नित्य उपासना कहते हैं। और एक किसी निमित्त को लेकर के, किसी उत्सव को लेकर, किसी त्योहार को लेकर के उस दिन जो विशेष उपासना कुछ समय के लिए की जाती है, उसको नैमित्तिक उपासना कहते हैं। तो कल्पवास में जैसे प्रयागराज में भी 1 मास का मकर संक्रांति को वहां पर होता है, 1 मास का माघ मास, तो उसको भी कहते हैं कल्पवास। 1 महीना संत महापुरुष सदगृहस्थ वहां रहते हैं और बड़े नियमों का पालन करते हैं। इसी प्रकार सौरों क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र, जहां पर सरजू घाघरा का संगम है, तो वहां पर पर्व पड़ा 1 मास का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नरहरिदास जी ले गए कल्पवास के लिए, और उनको 21 नियम बताए वहां के कल्पवास के। फिर उन नियमों का 1 मास अनुष्ठान किया। इससे ऊर्जा आती है, क्योंकि हम कुछ ऐसे नियम हैं जो हमेशा के लिए नहीं निभा सकते। जैसे गृहस्थ हैं तो वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता तीर्थ में, तो ऐसी स्थिति में सदा के लिए कोई गृहस्थी कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तो 1 मास के लिए 1 नियम है। तो इसी प्रकार बहुत से ऐसे नियम है जो हम हमेशा नहीं निभा सकते। विशेष पर्वों पर, विशेष उत्सवों पर वो नियम स्पेशल निभाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नैमित्तिक उपासना। जैसे नवरात्रि आगे 9 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मातेश्वरी की आराधना करेंगे। इसी प्रकार शिवरात्रि है और त्यौहार है, और कई ऐसे भी हमारे त्यौहार है जो कई दिन लगातार चलते हैं। जैसे उत्सव है माघ मास का, और इसी प्रकार काशी में है, इसी प्रकार हरिद्वार में कुंभ का अवसर है, तो वहाँ भी कल्पवास लेते हैं 1 मास का, 2 मास का, और क्षेत्र संन्यास लेकर के विशेष साधना करते हैं। यही है हमारा कल्पवास जो किया जाता है। तो ये आपने सुना, लेकिन समझा नहीं कल्पवास क्या है, ये मैंने आपको बताया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रश्न आपको करना है भक्तमाला गाथा धारावाहिक के संबंध में, कोई भी आपको प्रश्न करना है, तो चरण छाया YouTube चैनल है। मैं प्रतिदिन लगभग 8:45 बजे रात्रि चरण छाया पे लाइव आता हूँ। आप वहाँ अपना प्रश्न रखें, तो आप प्रश्न करेंगे चरण छाया YouTube चैनल पर। प्रतिदिन रात्रि 8:45 बजे मैं वहाँ पर लाइव आपको मिलूँगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गुरु शिष्य ने शुरू किया शुक्र क्षेत्र प्रवास। आगे आगे गुरु चले, पीछे तुलसी